बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आ गए हैं रिलेशन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने किए थे और आज हम लोग करेंगे रिलेशन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने समझा दिया था आपको और उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से कर भी लिया होगा। और अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को देखो यहाँ पर देखना है। वही सब क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाले क्वेश्चन है सारे ये। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर एक सेट दिया गया है ऑन सेट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स का सेट दिया गया है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कोई ना कोई सेट जरूर दिया जाएगा रिलेशन में। सेट क्या दिया गया देखो, लिखा है, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ए रिलेशन आर इन सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में पॉइंट्स है, पॉइंट्स के सेट को ए कहा है रिलेशन में। आर देखो रिलेशन क्या दिया गया, रिलेशन दिया गया है देखो P, Q, P, Q सच दैट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन मतलब OP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू OQ। ऐसा दिया गया है। OP इक्वल टू OQ। OP का मतलब ओरिजिन की P से डिस्टेंस और OQ का मतलब ओरिजिन की Q से डिस्टेंस, दोनों बराबर हैं। मतलब एक पॉइंट P दूसरे पॉइंट Q से रिलेटेड है। P और Q क्या है, P और Q दो पॉइंट्स हैं इस सेट के, है ना। ये क्या है, ये पॉइंट्स का सेट है। तो जब पॉइंट्स का सेट है तो इसके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो P और Q दो पॉइंट्स हैं। तो अगर ओरिजिन की डिस्टेंसेस मतलब P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर हैं, तो हम कहेंगे P और Q आपस में रिलेटेड हैं। अब हमें शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो शुरू हो जाए फटाफट अपने काम पर। क्या होता है समझिए कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। अब देखो यहाँ पर x की जगह कुछ और ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स की बात चल रही है। इसका मतलब P बिलोंग्स टू R होना चाहिए। P क्या है, एक पॉइंट। X क्या होता है, X होता है उस सेट का एलिमेंट और यहाँ पर सेट क्या है A, तो P क्या है, एक पॉइंट है। तो कह रहे हैं P रिलेटेड है, मतलब P अपने से ही रिलेटेड है। तो देखो अगर P अपने से ही रिलेटेड है इसका मतलब क्या हुआ, OP बराबर OP। अगर P खुद से ही रिलेटेड है इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो अगर P Q से संबंधित है तो OP बराबर OQ, और अगर P से रिलेटेड है इसका मतलब OP बराबर OP, और OP बराबर OP तो होगा ही। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि OP इक्वल टू OP होता है। अरे भाई P दोनों सेम पॉइंट है ना, तो O की P से डिस्टेंस O की P से डिस्टेंस बराबर हो नहीं, इसमें नई बात क्या है। तो परेशान काहे हो रहे हो, शांत से बैठो, सवाल देखो। अच्छा दूसरा देखो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है बोलो, अगर x y को माने तो y x होना चाहिए। तो अगर हम x y को मान लें तो y x होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम p q को मानते हैं, p q को मानने का मतलब OP बराबर OQ, तो क्या QP होगा, क्योंकि देखो QP का मतलब क्या हुआ, OQ बराबर OP, यानी कि इसका मतलब QP बिलोंग्स टू R भी हो गया। यानी अगर हम PQ को R में माने तो QP भी R में है, क्योंकि PQ का मतलब OP बराबर OQ। तो जब OP बराबर OQ है तो इससे हम OQ बराबर OP भी लिख सकते हैं, और OQ बराबर OP का मतलब क्या हुआ कि QP भी R में आ जाएगा। यानी कि ये रिलेशन कैसा है बोलो, सिमेट्रिक भी आ गया। लाल काले पेन का यूज किया, इस बार हरे का यूज करते हैं, ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, ट्रांजिटिव देखते हैं ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। देखो सब में हमेशा पहले डेफिनेशन लिखते हैं, सब में हमेशा पहले क्या लिखते हैं बोलो, डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन क्या है। अब देखो ट्रांजिटिव में देखो हर सवाल में मैंने बताया, ट्रांजिटिव में क्या है, एक्स वाई मान लो, वाई जेड मान लो, और एक्स जेड को आर में प्रूव करो। एक्स वाई आर में मान लो, वाई जेड आर में मान लो, और एक्स जेड को आर में प्रूफ करो।
अब यहाँ पर एक्स वाई की जगह हम क्या लेंगे, देखो हम पॉइंट्स लेंगे। तो हम ऐसा माने कि पी क्यू पॉइंट माना हमने कि पी क्यू से रिलेटेड है, और मान लिया क्यू एस से रिलेटेड है। तो अब हमें प्रूव करना होगा कि पी एस से रिलेटेड है। 3 पॉइंट्स लिए, कौन कौन से, पी क्यू एस। पहले मैंने माना कि मान लो पी क्यू से रिलेटेड है, फिर मैंने माना क्यू पी से रिलेटेड है। अब हमें प्रूव करना पड़ेगा, क्या बोलो, पी क्यू से रिलेटेड है और क्यू एस से रिलेटेड है। अब हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा कि पी एस से रिलेटेड है। ठीक है, तो करते हैं। देखो इसको यहां पर क्या होगा बच्चों, समझो जरा ध्यान से। पी क्यू से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ओपी बराबर ओ क्यू। क्यू एस से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ओ क्यू बराबर ओ एस। तो अगर ओपी ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू एस के, इसका मतलब ओपी बराबर ओ एस। और ओपी बराबर ओ एस का मतलब क्या हो गया कि पी एस आर से संबंधित हो गया। यानी कि ये रिलेशन कैसा हो गया बोलो, ट्रांजिटिव भी हो गया। यानी कि ये जो रिलेशन हमको दिया गया है, ये रिलेशन कैसा है बोलो, इक्विवेलेंस है। क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी है। अच्छा, अब देखो इसने छुटका सा एक क्वेश्चन इसमें और जोड़ा हुआ है लास्ट में, उसको भी करना बहुत ही जरूरी है बच्चों। छुटकू सा क्वेश्चन इसके बाद एक जोड़ा हुआ है, पढ़ो 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 पढ़ो। शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी नॉट इक्वल टू 0 0, मैं पढ़ रहा हूं ना, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। मतलब ऐसे पॉइंट्स जो कि पी से रिलेटेड हैं, है ना, एक पॉइंट पी दिया है, ऐसे पॉइंट जो कि पी से रिलेटेड हैं, वो सारे पॉइंट्स एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो सर्कल पी से पास होगा और ओरिजिन उसका सेंटर होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट पी हमें लेना है। मान लो हम पी लेते हैं, देखो देखो एक पॉइंट हम लोग पी मान के चलते हैं। राम रमैया जब रखबारे तेरा हमें सहारा, हो जीवन नैया पार नहारे दिल ने तुझे पुकारा। मान लो हमने पी को ये मान लिया, तो ये पी हमें है गिवन। अब एक जनरल पॉइंट मानो, क्या, एक्स वाई। अब देखो दिया क्या गया है, दिया गया है ओपी बराबर ओ क्यू। ओ क्या है अपना, ओ अपना हमेशा सदाबहार ओरिजिन। तो ओपी अंडर रूट अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर बराबर ओ क्यू अंडर रूट एक्स। अरे भाई डिस्टेंस फार्मूला है ये, डिस्टेंस फार्मूला है, इसमें कोई नया बात नहीं है। ऐसे इसे का टुकुर टुकुर देख रहे हो, डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस। स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या हो गया बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो ये एक सर्कल का इक्वेशन है, बात समझे। सर्कल का इक्वेशन ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, इस सर्कल का सेंटर हो जाता है 0 0, और इस सर्कल का रेडियस कितना होता है, आर। समझे, ये सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल, सर्कलम नहीं, सर्कल, सर्कलम मतलब सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सर्कल, खाली सर्कल। ठीक है, देखो ये भी सर्कल है, इसका भी सेंटर क्या है 0 0, और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये एक सर्कल आ गया, इसका सेंटर 0 0 है। अब कह रहा है कि वो सर्कल अल्फा बीटा से पास करता है। देखो अगर हम इसमें एक्स वाई की जगह पर अल्फा बीटा रख दें तो ये इक्वेशन दोनों साइड बराबर आ जाएगी,
है ना। अगर हम इसमें एक्स वाई की जगह पर अल्फा बीटा रख दें तो दोनों साइड बराबर, मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई होने का मतलब अल्फा बीटा से ये सर्कल पास कर रहा है। बोलिए, अरे बोलिए, है ना। अल्फा बीटा एक्स वाई की जगह रखने पर दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब ये सर्कल अल्फा बीटा को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि अल्फा बीटा से पास हो रहा है। यही हमको प्रूव करना था कि इस सर्कल का सेंटर 0 0 है और ये अल्फा बीटा से पास कर रहा है। मतलब P एक गिवन पॉइंट है, उससे रिलेटेड Q है। क्यों? क्योंकि OP बराबर हो Q है। तो इससे हमें एक सर्कल मिल गया, मतलब Q पॉइंट जो P से रिलेटेड है उससे हमें एक सर्कल मिल गया और वो सर्कल का सेंटर 0 0 हो गया और वो सर्कल P पॉइंट से पास कर गया। यही हमको प्रूव करना था। तो ये अपने आप में ये छोटा सा जो क्वेश्चन एक लास्ट में जोड़ देते हैं, कई बार ये परेशानी का सबब बन जाता है, दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं। कर लो जल्दी से। हो राम रमैया जब रखबारे तेरा हमें सहारा, हो जीवन नैया तारन हारे दिल ने तुम्हें पुकारा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्वेश्चन। शो दैट रिलेशन R is defined on set of triangles। देखो A क्या है? A है set of triangles और एक रिलेशन दिया गया है, क्या बोलो? T1 T2 such that T1 is सिमिलर टू T2। कि T1 जो है, देखो T1 T2 क्या है? दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। T1 T2 दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से रिलेटेड है अगर वो दूसरे के सिमिलर है तब। तो हमको ये बताना है कि ये रिलेशन कैसा होगा, कैसे करेंगे। अरे भाई, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्या होगा बोलो? रिफ्लेक्सिव की परिभाषा क्या होती है? x बिलोंग्स टू R, अर्थात यहां पर देखें तो t बिलोंग्स टू R, अर्थात t इज सिमिलर टू t। मतलब एक ट्रायंगल T है, वो T के सिमिलर है, वो तो होना ही है। कोई भी ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर तो होगा ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब लिख देंगे भाषा में, थोड़ी अंग्रेजी लिख देना यार, कि सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल ट्रायंगल्स। कोई भी ट्रायंगल होगा, कोई भी ट्रायंगल हमेशा अपने आप के सिमिलर होता है। तो ये बात सत्य है, हमेशा सत्य पाई गई, ऑलवेज ट्रू, ठीक। सिमेट्रिक पे आ जाया जाए। सिमेट्रिक में पहले परिभाषा कि एक्स वाई अगर R है तो क्या वाई एक्स भी R होगा। अर्थात अगर हम T1 T2 R में लेकर चलें, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2। इसका उल्टा कर सकते हैं क्या? T2 इज सिमिलर टू T1, यानी क्या हो गया? यानी हो गया T2 T1 बिलोंग्स टू R। अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो सिमिलर जानते हो ना, सिमिलर जानते हो ना। जो ट्रायंगल इनकी चारों एंगल एक जैसे हो, तीनों एंगल एक जैसे होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। उसकी तुम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते थे, ठीक है, समझ गए। सिमिलर ट्रायंगल में और क्या खास बात होती है? साइड्स का रेशो बराबर होता है। जैसे दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो AB अपॉन A डैश B डैश ऐसे पढ़ते हो ना,
कि मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा है बोलो ए डैश बी डैश सी डैश। तो अगर ये सिमिलर है तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, मतलब ए डैश के बराबर, बी डैश के बराबर और सी डैश के बराबर। दूसरी बात क्या होती है कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश होता है और बी सी अपॉन बी डैश सी डैश होता है और सी ए अपॉन सी डैश ए डैश भी होता है ना। दो ट्रायंगल सिमिलर का मतलब ये होता है। तो यहां से ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो गया, क्योंकि अगर T1 T2 के सिमिलर है इसका मतलब T2 भी T1 के सिमिलर है और ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ट्रांजिटिव का मतलब क्या, T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 भी T3 के सिमिलर हो गया। इतना तुम्हें भाषा लिखनी है और इसमें क्या करना, कुछ नहीं, कर लो ये। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है तो T1 भी T3 के सिमिलर है। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। हो गया, ठीक है। अब छुटका सा एक सवाल इसमें लास्ट में जोड़ दिया, करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही बेटा। गणित ले ली है, मैथ्स लेके पंगा तुमने ले लिया तो करना तो पड़ेगा ही, ऐसे सो के काम चलेगा नहीं। करो जल्दी, देखो देखते हैं। देखो, हाँ क्या सवाल है, कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स T1। अच्छा, 3 ट्रायंगल दे दिए, कौन कौन से बोलो, राइट एंगल है, एक की साइड है क्या 3 4 5, यह है मान लो T1। दूसरे की साइड है बोलो क्या 5 12 और 13, ये है T2। और तीसरे की साइड है देखो क्या 6 8 10, 6 8 10। तो इनमें पूछा है, ये 3 ट्रायंगल हैं, तीनों राइट एंगल हैं, इनमें से कौन कौन से आपस में रिलेटेड हैं, है ना। रिलेटेड का मतलब यहां क्या है, सिमिलर का होना। रिलेटेड का मतलब यहां क्या है, सिमिलर का होना। तो क्या ये इसके सिमिलर है, देखें, देखो देखो चेक करो, A1 बाई A2, ठीक है, B1 बाई B2 और C1 बाई C2, ठीक है। तो क्या बराबर आया, ये नहीं आया। A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 बराबर नहीं आया। लेकिन देखो इसका देखें 3/6, 4/8 और 5/10, देखो ये बराबर है, सब 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब T1 और T3 आपस में सिमिलर हैं, मतलब रिलेटेड हैं। कौन कौन से बोलो, T1 और T3 आपस में रिलेटेड हैं क्योंकि वो सिमिलर है। ये सिमिलर नहीं, 5/6, ठीक है, और 12/8 13/10 नहीं बराबर है। तो T1 और T3 आपस में कैसे हो गए बेटा, बोलो सिमिलर हो गए। कैसे हो गए, कैसे, तो सिमिलर हो गए गुरु। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए। 13 क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है। 13 क्या है भाई, 13 क्वेश्चन, शो दैट रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। देखो ए क्या है, ए है सेट ऑफ पॉलीगन्स, सारे पॉलीगन्स का सेट ए है। आर क्या है, मतलब रिलेशन क्या दिया है,
रिलेशन दिया है R इक्वल टू P1 कॉमा P2 सच दैट P1 and P2 have same number of sides। P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। बोलो। P1 P2 दो पॉलीगन्स हैं और वो दोनों पॉलीगन्स आपस में संबंधित हैं अगर उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तब। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ट्रायंगल के संबंधित है, रिलेटेड है, क्योंकि दो ट्रायंगल हों चाहे वो कैसे भी हों उनमें नंबर ऑफ साइड्स तो सेम है ना, 3 ही है। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हो गया, पेंटागन पेंटागन से हो गया, हेक्सागन हेक्सागन से हो गया। तो ये देखो इक्विवेलेंस तो है, आसान है क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब अगर एक जैसे पॉलीगन ले लेंगे, है ना, देखो मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। रिफ्लेक्सिव का मतलब P कॉमा P बिलोंग्स टू R, क्योंकि P और P सेम पॉलीगन है, सेम पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स तो सेम होंगी, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक कि मान लो अगर PQ है या मान लो P1 P2 है, अगर P1 P2 है, P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो P2 P1 भी होगा, क्योंकि P2 P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स ही होंगे। आसान है। ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि अगर मान लो P1 P2 को लिया तो P1 P2 का मतलब सेम नंबर ऑफ साइड्स, और P2 P3 को लिया P2 P3 का मतलब सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो P1 और P3 भी होगा। मतलब अगर P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, P2 P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, इसका मतलब P1 P3 में भी साइड्स का नंबर बराबर होगा, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। अब इसने सवाल पूछा है इसके लास्ट में कि राइट एंगल से रिलेटेड क्या क्या होगा। इसने कहा एक राइट एंगल है, उसकी साइड्स दी गई है 3 4 5, तो इस राइट एंगल से रिलेटेड क्या क्या होगा। देखो जैसे यहां पर रिलेटेड कब है, जब उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो राइट एंगल का मतलब वो एक ट्रायंगल ही तो है ना, तो ट्रायंगल से रिलेटेड कौन होगा, ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि दो चीजें आपस में तभी संबंधित हैं जब उनमें नंबर ऑफ साइड सेम होंगी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही ना, तो ट्रायंगल से संबंधित क्या होगा, ट्रायंगल। इसका मतलब इस राइट एंगल से रिलेटेड होंगे सारे ट्रायंगल, मतलब ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, आर रिलेटेड टू दिस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित सारे के सारे ट्रायंगल होंगे। यही हमको पता करना था, मालूम करना था। मालूम है हमें कहां तुम जाते हो। समझ गए भाई, आसान सवाल है। 14 क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। पैरेलल लाइंस का सेट है तो वो तो इक्विवेलेंस होगा ही, क्योंकि कोई भी लाइन अपने के पैरेलल होती है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अरे हो गया कि नहीं। सिमेट्रिक, L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल हो गया, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है तो L1 भी L3 के पैरेलल हो गया। ट्रांजिटिव, बात खत्म, लिख दो बस, ठीक है। पैरेलल लाइन का सेट है तो वो इक्विवेलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अच्छा, फिर सवाल पूछा y बराबर 2x + 4 से रिलेटेड क्या होगा।
तो भाई दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनके स्लोप बराबर हों। तो y बराबर 2x प्लस 4 से रिलेटेड होंगी लाइनें y बराबर 2x प्लस सी। y बराबर mx प्लस सी कर दो, 4 की जगह c कर दो। भाई देखो स्लोप तो इसका 2 है, तो जो लाइनें इससे रिलेटेड हैं उनके स्लोप तो 2 ही रहेंगे। जैसे y बराबर 2x प्लस 4 लाइन दी गई है, तो इससे रिलेटेड लाइनें क्या होंगी? y बराबर 2x प्लस सी, क्योंकि स्लोप तो उसका 2 ही रहेगा क्योंकि लाइन पैरेलल है, और कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, यहाँ 4 है तो वहाँ c हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? y बराबर 2x प्लस सी। c का मतलब कांस्टेंट चेंज हो सकता है, y बराबर mx प्लस सी में m तो सेम रहा, c बदल गया, तो बस ये आंसर हो गया। इजी है काफ़ी। ठीक, 15 क्वेश्चन चेक कर लेना कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या है कि क्या नहीं। अब तुम्हें मैंने 1 से 15 तक कराए, अब 16वां तो खुद से कर लो महाराज। इतना तो सीख ही गए हो गए, अब इतना भी नहीं सीखे तो चुल्लू नहीं, चुल्लू भर पानी बिल्कुल नहीं। नो 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 नो। चलो खैर आज यहीं तक रखते हैं। अब रिलेशन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अगली क्लास में फंक्शन के सवाल करेंगे। 1.2 फंक्शन, समझ गए? फंक्शन 1.2 1.3 सबको करेंगे सबको बारी बारी से। परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, मैं हूं। बाय बाय।